हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम मौर्य और आज सेट थ्योरी के इस लेक्चर सीरीज में हम आज लेक्चर 2 लेके आए हैं। सेट थ्योरी का लेक्चर 2। सेट थ्योरी के पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा था, और भी बहुत सारी चीज़ें, सेट कहाँ से आया, किसने लाया, जॉर्ज कैंटर ने, वो सारी चीज़ें हमने देखा था। और इस वीडियो में हम लोग जानने जाएंगे टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, कितने टाइप्स हैं सेट के, वो सब हम आराम से एक एक करके अच्छे से सीखेंगे। तो मेरा नाम है शिवम, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एम्प्टी सेट, दूसरा है सिंगलटन सेट, तीसरा है फाइनाइट सेट, चौथा है इनफाइनाइट सेट, फिर इक्वल सेट, फिर कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनलिटी क्या होती है किसी भी सेट की, वो हम जानेंगे। उसके बाद इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, आज हम इस लेक्चर में इतना कवर करेंगे। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा इक्वल सेट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, जैसे मैंने सेट के बारे में बताया था। मान लीजिए कोई सेट है, इसको रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 ऐसे लिखते हैं। एम्प्टी सेट का क्या मतलब है, एम्प्टी सेट का इतना मतलब कि इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह खाली, इसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का भी क्या यूज़ है, बोले जब कुछ है नहीं तो सेट कैसे। आप बोले थे कि कलेक्शन होना चाहिए सेट में, लेकिन यहाँ पे जब कुछ कलेक्शन है नहीं, जब किसी चीज़ को हम रखे ही नहीं है तो कैसे सेट है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए ये एम्प्टी सेट का क्या यूज़ है मालूम है। कोई भी सेट है उसमें एक चीज़ एम्प्टी ज़रूर रहेगा। जैसे अभी सबसेट का कॉन्सेप्ट बताएंगे तो उसमें एक एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है। तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, एम्प्टी सेट इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इमेजिनरी है, बट बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। उसी प्रकार से एम्प्टी सेट है जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, जिसको सिर्फ फाइट से भी डिनोट कर सकते हैं, चाहे ये से डिनोट चाहे इससे, ठीक। तो ये चीज़ है, एम्प्टी सेट हो गया। दूसरा सेट है सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन इस नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होने वाला होगा। सिंगलटन सेट मतलब कोई भी सेट है इसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, जैसे 1 2 ए कुछ भी हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। इसको किसी भी तरीके से, जैसे ये हो गया आपका एक सिंगलटन सेट हो गया, मान लीजिए ये दूसरा, अगर इसमें मान लीजिए 5 लिखा है तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। 5 एम्प्टी सेट को दर्शाने के लिए किसी उसके ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। अगर हम किसी भी ब्रैकेट में अगर 5 लिखते हैं जिसका मतलब ये 5 भी एक एलिमेंट है, तब ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट का। तो ये दोनों हो गया। और फिर तीसरा सेट है हमारा फाइनाइट सेट। इसका सीधा सीधा इतना मतलब है कि किसी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम गिन सकें कि हाँ यार इतना नंबर है हमारा, ठीक है, तो वो हम काउंट कर सकते हैं। तो उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे वावेल्स हम आपको एग्जाम्पल में बताए थे, AEIOU। अब ये 5 ही हैं, हम काउंट कर पा रहे हैं, इसमें 5 ही हैं, हम ये काउंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है, लगभग मोस्टली सेट। अब जैसे नेचुरल नंबर ऑफ सेट बताए थे, ये हो गया 1 2 3, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट सेट है। तो ये फाइनाइट सेट का कॉन्सेप्ट हो गया और ये इनफाइनाइट सेट का कॉन्सेप्ट हो गया। इनफाइनाइट सेट में हम उनको काउंट कर सकते हैं कि यार 5 ही है तो 5 ही रहेगा, लेकिन इनफाइनाइट में काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे n हो गया, W हो गया, होल नंबर का सेट, ठीक है, और R रियल नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, बहुत सारे सेट हैं, और रेशनल नंबर का सेट। ये सारे जो सेट हैं ये इनफाइनाइट सेट हैं, क्योंकि इनमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट वो बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद ये हमारा फाइनाइट सेट भी हो गया जिसमें हम काउंट कर सकते हैं। ये भी एक फाइनाइट सेट है, ये भी एक फाइनाइट सेट है। तो ये सारे सेट फाइनाइट सेट हैं। हम तीसरा देख लिया और चौथा इनफाइनाइट सेट भी हमने आपको बता दिया है। अब देखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। अब किसी भी सेट में फाइनाइट सेट बोला है, इनफाइनाइट नहीं बोलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट में हम गिन ही नहीं सकते हैं। यही चीज़ है फाइनाइट सेट में। जैसे एक फाइनाइट सेट ले लेते हैं,
AEIOU, AEIOU 5 एलिमेंट हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि किसी भी सेट की हमें कार्डिनैलिटी बताइए, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स की संख्या होंगी ना, देखो इससे, अब जैसे ये सेट ए है तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ऐसे लिखेंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ मतलब कार्डिनल नंबर ये हो गया, कार्डिनैलिटी जिसे भी बोलते हैं, जैसे कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं, कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं, एन ऑफ ए कितना है 5 है। अगर कोई सेट दिया है ए या फिर बी ले सकते हो, 1 2 3 4, बोलेगा एन ऑफ बी बताइए, तो ये हो गया 4। अगर कोई बोलेगा नेचुरल नंबर का कार्डिनैलिटी बताइए, एन ऑफ एन, ठीक है, ये बड़े वाले एन का कार्डिनैलिटी बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट होता है। तो इसका इनफाइनाइट होगा, जो इनफाइनाइट मतलब होता ही नहीं है, वो अनंत होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसी भी सेट में जितनी संख्या होती है एलिमेंट्स की, उसे कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बोलते हैं, फाइनाइट सेट, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। अब जैसे दो सेट हैं, इक्वल सेट यहाँ पे रह गया था, इक्वल सेट भी बता देंगे। जैसे मान लीजिए पहले इक्विवेलेंट देख लेते हैं क्या होता है। जैसे दो सेट हैं, दो सेट की अगर कार्डिनैलिटी सेम है तो वो इक्विवेलेंट होगा। जैसे अगर कोई सेट ए है, इसमें 1 2 3 है, बी है 4 5 6 है, भले इन दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है बट इनकी कार्डिनैलिटी सेम है। अगर कोई पूछेगा एन ऑफ ए की कार्डिनैलिटी बताइए 3, इसकी भी एन ऑफ बी की कार्डिनैलिटी ये भी 3, यानी कि इन दोनों की जो कार्डिनैलिटी है वो सेम है। यानी कि किसी भी दो सेट का तभी इक्विवेलेंट हो जब उसके ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर जिसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी वो सेम होगा तब। तो ये चीज़ है। चलिए, इक्विवेलेंट सेट हो गया। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा, इक्वल सेट। हमने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था किसी भी सेट में नंबर्स एलिमेंट्स को किधर भी अरेंज कर सकते हैं, बात मतलब वही होगा, कोई दूसरा उसका मतलब नहीं निकलेगा। जैसे कोई एक है, ये सेट है, चाहे इसे 1 2 3 लिखें, चाहे इसी सेट को 3 2 1 लिखें, बात एक ही है। तो ये दोनों इक्वल सेट हैं, मतलब एक एक एलिमेंट इसका सेम होना चाहिए। दो सेट तभी इक्वल होंगे जब उसके एक एक एलिमेंट सेम होंगे। अरेंज इधर उधर हो सकते हैं लेकिन सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वल सेट बनेगा। और इक्विवेलेंट में क्या था, उसकी कार्डिनैलिटी सेम होना चाहिए, उसके एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, यही चीज़ है। तो यही था हमारा टाइप्स ऑफ सेट। अभी और भी सेट्स हैं लेकिन वो सबसेट और बाकी में प्रॉपर सबसेट वो सब चीज़ें आएंगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिस्कस करेंगे। आज हमारा था टाइप्स ऑफ सेट, जिसको मुझे बताना था। हमने ये इतने सारे टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लिए हैं, एम्प्टी सेट, सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, इक्विवेलेंट और कार्डिनैलिटी ऑफ ए फाइनाइट सेट क्या होती है वो जान लिए। अब आपको इसका डीपीपी शाम तक मिल जाएगा और 10 बजे हम डीपीपी 10 AM को डीपीपी आपको मिल जाएगा इस लेक्चर का। इस लेक्चर से बनते वाले जो क्वेश्चन है उसका डीपीपी आपको मिल जाएगा और उसके बाद आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, शिवम मैथ्स, वो ऊपर लिखे हैं और चैनल का नाम शिवम मैथ्स है, सर्च ये करिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।